इस फ़ोन से ज़्यादा यूनिक दिखने वाला फ़ोन मार्केट में फ़िलहाल नहीं है। जितना दिखने में अच्छा है उतना यहाँ पर सॉफ्टवेयर में भी अच्छा है, डिस्प्ले में अच्छा है, परफॉर्मेंस में अच्छा है। अब इतनी चीज़ों में अच्छा है फिर भी हम इसे फुल्ली रिकमेंड क्यों नहीं कर सकते? उन चीज़ों का जवाब आपको इस वीडियो के आखिर तक मिलेगा, तो मेक श्योर करना कि वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि फिर नुकसान हो जाता है और नुकसान होने के बाद वीडियो देखने का फ़ायदा नहीं होता है। तो पहले ही पूरा देख लो, उसके बाद अपने पैसे इन्वेस्ट करो। देखो पहली चीज़ आती है इसका बेस वेरिएंट 8 GB रैम 128 GB से देखने को मिल जाता है। इसकी प्राइसिंग बढ़ के जो है 35,000 तक हो चुकी है। बट यहाँ पर जो है ना इस रेंज के हिसाब से कुछ चीज़ों की कटौती मिलती है। जैसे यहाँ पर कोई भी चार्जर देखने को भी नहीं मिलेगा, तो चार्जर अलग से लेना पड़ेगा। तो 35,000 में 2,000 और जोड़ दीजिए। जिन लोग आईफोन यूज़ कर चुके हैं उनको बिल्कुल आईफोन वाला फील यहाँ पर आने वाला है। बस ये है कि आईफोन में थोड़ी बिल्ड क्वालिटी बेटर होती है। यहाँ पर आपको बैक में ग्लास तो मिलता है, लेकिन जो फ्रेम्स हैं आपको ये प्लास्टिक में देखने को मिल जाते हैं मैट फिनिशिंग के साथ। लेकिन यहाँ पर जो बटन्स है ना, इनकी क्वालिटी आपको अच्छी मिलती है, मेटेलिक में देखने को मिलते हैं। और ऊपर से जब शुरू में यूज़ करोगे थोड़ा हैवी भी आपको लगेगा, क्योंकि इस बार थोड़ी बैटरी भी इंप्रूव हुई है। साथ में ऑल द टाइम आपको 2 हाथ से यूज़ करना पड़ेगा, फ़ोन बड़ा है। एंड इनकी जो AI की एसेंशियल की है, इस बार इन लोगों ने ये चीज़ सही करी है कि इसको दूसरे साइड में दे दिया। अदरवाइज पिछले साल तक ये पावर बटन के बिल्कुल ऊपर नीचे ही थी, तो वहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन हो जाती थी कि पावर बटन दबाएं या इसको दबाएं। बाकी अगर बैक पे ध्यान से देखोगे तो इस बार ज़्यादा स्क्रूज देखने को मिल जाते हैं। मेटल वाला पार्ट भी इस बार पिछले से ज़्यादा देखने को मिलता है इस बार। एंड दिखने में डेफिनेटली ये पिछले साल से ही रिसेंबल करता हुआ है और यूनिक डिज़ाइन आपको देता है, जो मार्केट में ऐसे डिज़ाइन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और इस यूनिक डिज़ाइन के साथ ना आपको यहाँ पर ग्लिफ मैट्रिक्स भी मिल जाती है। अब इसके बारे में मैं ऑलरेडी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, तो उस वीडियो का वो पार्ट जाके चेकआउट आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे इतने दिन में क्या आपने इस ग्लिफ मैट्रिक्स को यूज़ किया, बिल्कुल भी नहीं यूज़ किया है। बट ये चीज़ मैं आप पे रखता हूँ, कुछ लोग में भी यूज़ कर लें, क्योंकि हमारा ध्यान ज़्यादातर स्क्रीन पर रहता है, पीछे वाली चीज़ें थोड़ी दिखाने के लिए रहती है। बाकी इस वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम पे भी यहाँ पर रेड लाइट ब्लिंक होती है और इसको आप सेटिंग में जाके ऑफ भी कर सकते हो। बाकी ओवरऑल ना इतने दिन से यूज़ करने के बाद फ़ोन कई बार गिर भी गया है, क्योंकि स्लिपरी हो जाता है ये। बैक में ऑल्दो यहाँ पर ग्लास मिलता है, जब थोड़ा सा यहाँ पर मॉइस्चर हो जाता है तब अच्छा ग्रिप मिलता है, लेकिन ज़्यादातर फिसलने के चांसेस हैं। और जो ये बैक का ग्लास है इसमें देने के लिए प्रोटेक्शन तो पांडा की दी है, लेकिन स्क्रैचेस वगैरह यहाँ पर लग रहे हैं, तो अच्छा केस भी ज़रूर से लगवा लेना। और ये चीज़ें इसलिए करनी है ना क्योंकि फ़ोन बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं है। जस्ट यहाँ पर IP64 की रेटिंग मिलती है। बाकी इसके टाइप सी वाले पोर्ट से फास्टर स्पीड में जो है फाइल को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ना ही कोई हेडफोन जैक लगा सकते हो, ना ही कोई SD कार्ड लगा सकते हो। लेकिन स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं जो लाउड है एंड जिनकी साउंड क्वालिटी अच्छी मिलेगी, आपको हल्का फुल्का बेस भी सुनने को मिलेगा, तो कंटेंट देखने का एक्सपीरियंस यहाँ पर अच्छा होने वाला है। साथ में यहाँ पर हैप्टिक्स का भी एक्सपीरियंस अच्छा है, क्योंकि आपको स्ट्रॉन्ग हैप्टिक्स देखने को मिलते हैं। बट ओवरऑल ना UI में इम्प्लीमेंटेशन और बेटर हो सकता है। वॉल्यूम एडजस्ट करने पे जस्ट हाईएस्ट और लोवेस्ट वॉल्यूम पे हैप्टिक्स आएगा, बाकी ब्राइटनेस वगैरह में नहीं आता है। एंड ओवरऑल सिस्टम में थोड़ा और इसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो सकता है। और बाकी यहाँ पर जो है ना इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर की प्लेसमेंट नीचे साइड में है, तो फास्टली सिक्योरली ये वर्क करता है, लेकिन कभी कभी संघर्ष का माहौल होता है। सो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी में 2 चीज़ों की कमी मिलती है। एक जो है IP रेटिंग बेटर हो सकती है, साथ में मेटेलिक फ्रेम भी आ सकते थे। इसके अलावा फ़ोन 3A से जो डिस्प्ले में अपग्रेड हुआ था, इस बार आपको 1.5 के रेजोल्यूशन की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। एंड जितना हमने कंटेंट वगैरह देखा, कंटेंट देखने में कलर्स वगैरह अच्छे आते हैं, डीप ब्लैक्स अच्छे आ जाते हैं। HDR10+ को सपोर्ट करती है डिस्प्ले, लेकिन नेटफ्लिक्स में HDR का सर्टिफिकेशन नहीं है। बाकी यहाँ पर यूट्यूब में 4K HDR वीडियो फ्लॉलेसली चल जाती है। एंड एक चीज़ जो आपको थोड़ी दिक्कत पैदा करेगी कि इस रेंज में ना बेजल्स काफ़ी मिनिमल देखने को मिलते हैं। अब सेम रेंज में OnePlus का Nord 6 आता है, उसके बेजल्स देख लीजिए और इसके बेजल्स देख लीजिए। ऑल्दो सिमेट्रिकल यहाँ पर मिलते हैं, बट इतने बड़े जो है ना कंटेंट देखने में थोड़ा सा ध्यान दूसरी जगह भटकाता है। तो ऐसे ही अगर आप चाहते हो आपका ध्यान ना भटके, दूसरे फ़ोन गलत ना ले लो, तो मेक श्योर करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि ऐसी कोई वीडियो कभी मिस ना हो, क्योंकि ये चीज़ें कोई नहीं बताएगा जो हम बताएंगे। बाकी डिस्प्ले प्रोटेक्शन अच्छी है, बट स्टिल मैं बोलूँगा कि टेम्पर्ड ग्लास ज़रूर से लगवा लेना, क्योंकि मैं विदाउट टेम्पर्ड ग्लास यूज़ कर रहा हूँ, हल्के फुल्के स्क्रैचेस यहाँ पर लग जाते हैं। एंड आउटडोर में यूज़ करने पे भी इनफ ब्राइट फील होता है कि चीज़ें सारी दिख जाती हैं। बाकी लो ब्राइटनेस में अगर आप चीज़ें देखते हो, मतलब पढ़ते हो कुछ चीज़ें, तो यहाँ पर जो है ना कोई भी आंखों पे स्ट्रेन नहीं पड़ेगा, क्योंकि PWM डिमिंग के ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। साथ में इंस्टेंटेनियस टच सैम्पलिंग रेट 2500 हर्ट्ज तक चले जाता है गेमिंग के टाइम पे, वो गेमिंग पे बताएंगे। बाकी 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट ओवरऑल सिस्टम के UI में काफ़ी अच्छे से वर्क करता है एंड बिल्कुल फ्लॉलेस आपको एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। बाकी फ़ोन फ्यूचर प्रूफ भी है, यहाँ पर सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर NFC भी नहीं है, IR ब्लास्टर भी नहीं है, और कोई भी eSIM का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। तो गड़बड़ है रे बाबा। बाकी यहाँ पर 5G की स्पीड अच्छी मिल जाती है, डुअल 5G को सपोर्ट करता है, 5G प्लस नहीं आ रहा था। एंड कॉल करते टाइम Vio 5G पे भी रहता है, और कॉलिंग के टाइम पे ऐसे कोई दिक्कत नहीं आई। डेडिकेटेड प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी है। बाकी यहाँ पर जो है ना गूगल डायलर मिलता है, लेकिन कॉल रिकॉर्डिंग चुपके से कर सकते हो। आपको सिंपली ये रिकॉर्डिंग वाले विजेट को होम पे डालना, जब भी कोई कॉल कर रहे हो इसको दबा दो,
सीधे कॉल रिकॉर्डिंग बिना किसी इन्फॉर्मेशन के हो जाएगी सामने वाले को। एंड कितने लोगों के लिए कॉल रिकॉर्डिंग मैटर करती है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस फोन का जो बेस्ट पार्ट आ जाता है वो है इसका सॉफ्टवेयर। देखो नथिंग ओएस देखने को मिल जाता है एंड्रॉइड 16 पे बेस्ड। प्रॉमिस किया गया था 3 मेजर अपडेट प्लस 6 साल के सिक्योरिटी पैच, एंड ये लोग काफी रेगुलर है अपडेट के मामले, बट 3 की जगह एटलीस्ट यहाँ पर 4 मेजर एंड्रॉइड अपडेट हो सकते थे। बाकी यहाँ पर कोई भी ब्लूटूथ वगैरह देखने को नहीं मिलता। लेकिन एक चीज़ बहुत अनोइंग होती है कि शुरू में ना विदाउट सिम डाले ये फ़ोन ऑन ही नहीं होता है। बाकी इसमें क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड वाला फील आपको नहीं आएगा, क्योंकि ये लोग जो है ना थोड़ा अलग डिज़ाइन आपको देते हैं, अलग कस्टमाइजेशन की चीज़ें दे देते हैं। जैसे आप कंट्रोल सेंटर को कस्टमाइज़ कर सकते हो, देन इनकी अलग थीमिंग देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पर मेजर फीचर्स जो आपको चाहिए रहता है वो मिलेंगे। जैसे ऐप लॉक मिलता है, डुअल ऐप मिलता है, इंटरनेट स्पीडोमीटर मिल जाता है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के ऑप्शन है। इसमें आप ये जो है क्लॉक फेस को चेंज कर सकते हो, इसे ऑलवेज ऑन भी आप रख सकते हो। बाकी इनका खुद का बेसिक सा गैलरी ऐप है। गैलरी ऐप है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। जिन लोग के पास नहीं होता उनसे पूछिए, आस्क मोटोरोला यूजर्स कि वो गैलरी गूगल फोटोज को यूज करने का कैसा दर्द होता है। बाकी देखो यहाँ पर जो है ना AI के फीचर्स आपको मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बाकी ब्रांड्स दे रहे हैं, जैसे ऑक्सीजन देता है, रियलमी देता है या ओप्पो देता है, उतने AI के फीचर्स यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं। और इनके सॉफ्टवेयर की बेस्ट चीज़ है ऑप्टिमाइजेशन, और उसके बाद है यहाँ पर एनिमेशन। तो एनिमेशन आपको सारे प्रॉपर देखने को मिलते हैं। ऐप ओपन के, क्लोज के, ऐप के बीच में स्विच करते हो, विजेट ओपन क्लोज करते हो, रिसेंट पैनल के, लॉक अनलॉक करते हैं टाइम। तो इन सभी का जो है ना इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छे से किया गया है ओवरऑल UI में। तो जब यूज़ करोगे ना आपको थोड़ा बटरी स्मूथ वाला फील आने वाला है। एंड यहाँ पर जो और चीज़ अच्छी हो सकती थी वो है परफॉर्मेंस। देखो चिप आपको मिलता है 7S Gen 4। अब ये चिप हमें अंडर 30,000 में, अंडर 25,000 में जस्टिफाई करता है, लेकिन अंडर 35,000 में एटलीस्ट हमें 8S Gen 3 या 8S Gen 4 देना चाहिए। बाकी देखो बेंचमार्किंग स्कोर जो लोग देखते हैं, ये कुछ ऐसे बेंचमार्किंग स्कोर आपको देखने को मिलते हैं। देखो अगर आप नॉर्मल यूज़र हो, बिल्कुल मतलब आपको क्या करना है, डे टू डे टास्क, मल्टीटास्किंग वगैरह करनी है, 4-5 ऐप चला लिए, बैकग्राउंड में आप उन ऐप को यूज़ करना चाहते हो, देन यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हमने 10 ऐप खोले, 10 के 10 ऐप यहाँ पर काफ़ी जल्दी लोड हो जाते हैं। एंड ऐसा कहीं पे भी नहीं लगा कि 9वां 10वां ऐप जो है ना ज़्यादा यहाँ पर टाइम लेके लोड हो रहा। साथ में सारे ऐप खुलने के बाद हमने देखा कितने रैम में है, तो 10 के 10 ऐप रैम में भी थे, तो अच्छा खासा रैम मैनेजमेंट भी देखने को मिलता है। बट यहाँ पर जो है ना आप शटर स्पीड टेस्ट करोगे तो वो ठीक मिल जाती है, बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट तो नहीं मिलती है। फोटो क्लिक करके अगर आप लोड करते हो तो फोटो लेती है 2 से 3 सेकंड लोड होने में। बाकी अगर आप फोटो क्लिक करके आप मिनिमाइज कर देते हो तुरंत उस टाइम पे, तो कोई लैग वगैरह नहीं होता है। ऑल्दो ये सारी चीज़ें ना एक्सट्रीम कोई करता नहीं है, हम करते हैं ताकि पता चले कि सॉफ्टवेयर में कोई ग्लिच है कि नहीं है, कितने अच्छे से ऑप्टिमाइज है कि नहीं है। तो यहाँ पर ये फ़ोन पास होता है कि आपको ऑप्टिमाइजेशन सॉफ्टवेयर का अच्छा है तो परफॉर्मेंस भी कहीं ना कहीं अच्छा निकाल के देगा। और आपको भी अगर किसी फ़ोन के परफॉर्मेंस का अंदाज़ा लेना है तो उनके सॉफ्टवेयर से कंपेयर करना कि उनका सॉफ्टवेयर कितना अच्छा है। जितना अच्छा सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइज होगा उतना अच्छा हार्डवेयर से परफॉर्मेंस निकाल के देगा, एंड उतना ही अच्छा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। मेक श्योर करना कि हो जाना चाहिए। तो नॉर्मल यूज़र के लिए कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर आप गेमिंग भी करना चाहें तो BGMI में यहाँ पर 120 FPS का सपोर्ट मिलता है। एंड देखो ये कोई गेमिंग चिप नहीं है, बहुत ज़्यादा गेमर्स को टारगेट नहीं करती, लेकिन स्टिल ये यहाँ पर जो है ना 100 FPS के ऊपर में ही ऑल द टाइम FPS निकाल के देते हैं। लेकिन जब इंटेंस सिचुएशन आती है तो ये 60 FPS पे भी जाती है, 60-80 FPS के बीच में फ्लक्चुएट करेगी, फिर थोड़ा सा नॉर्मल सिचुएशन हो जाएगी तो वापस 100 एंड 120 FPS के बीच में आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं आप पकड़ सकते हो कि 90 FPS की आप गेमिंग अच्छे से कर सकते हो इसमें BGMI में। बाकी हमने जेंशिन इम्पैक्ट भी इसमें ट्राई किया, ऑल्दो इतनी हैवी गेम कोई हैंडल नहीं कर सकता है, और वही हुआ यहाँ पर 60 FPS का सपोर्ट हाईयर सेटिंग में तो मिलता है, लेकिन 30 to 40 FPS के बीच में ही हमें परफॉर्मेंस मिल रही थी। इनफैक्ट कुछ टाइम बाद ये 35 तक स्टिक हो गया था। तो गेमर्स को ये फ़ोन टारगेट नहीं करता है, लेकिन जो लोग यहाँ पर नॉर्मल डे टू डे यूसेज करते हैं और हल्की फुल्की गेमिंग करना चाहें उनके लिए ये सूटेबल फ़ोन है। एंड ओवरऑल जायरोस्कोप की परफॉर्मेंस भी अच्छी मिलती है गेमिंग के टाइम में। मैं खुद जायरोस्कोप प्लेयर हूँ तो फुल जायरोबाजी आप कर सकते हो। साथ में यहाँ पर जो है ना कोई भी मेजर हीटिंग के इशू भी हमने इसमें फेस नहीं किए गेमिंग के टाइम पे भी। अब जहाँ मोस्ट ऑफ द बैंड 6000 mAh बैटरी कैपेसिटी के ऊपर में ही आ रहे हैं, ये लोग भाई साहब अंडर 6000 को छोड़ ही नहीं रहे हैं। 5400 mAh की बैटरी कैपेसिटी यहाँ पर मिल जाती है। और देखो नॉर्मल टू मॉडरेट यूसेज में एक दिन ये फ़ोन आराम से चल जाता है। तो अब ये चीज़ बहुत मैटर करती है क्योंकि सबका यूज़ करने का पैटर्न अलग है, तो मे बी आपको थोड़ा अलग बैटरी बैकअप मिले, लेकिन आप ये पकड़ के चल सकते हो कि एक दिन आपका फ़ोन चल जाएगा और दिन खत्म होते होते आपको फ़ोन को दोबारा से चार्ज करना पड़ेगा। एंड जो भी हम टेस्टिंग करते हैं ये 5G पे करते हैं, तो 5G की ही जो है टेस्टिंग का आपको मैं अंदाज़ा दे रहा हूँ। बाकी यहाँ पर 5G में अगर आप ऑन करके फ़ोन को रख दोगे तो सुबह जस्ट 1 से 2% का बैटरी ड्रॉप होता है।
एंड वैसे तो ये 50 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, लेकिन कोई भी चार्जर इन द बॉक्स नहीं मिलेगा, अलग से लेना पड़ेगा, और वो भी थोड़ा पीडी चार्जिंग वाला लेना पड़ेगा जिससे ये थोड़ा फास्ट करे उसको। एंड 70 मिनट्स ले लेता है अप्रॉक्स ये फुल चार्ज होने में। कोई भी वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट नहीं है, तो ओवरऑल बैटरी बैकअप मैं बोलूँगा डिसेंट मिलता है, बेस्ट तो डेफिनेटली नहीं। बट जो चीज़ बेस्ट होनी चाहिए इस फ़ोन में वो है इसका कैमरा। देखो यहाँ पर आपको पेरिस्कोप सेंसर भी मिलता है 3.5x वाला, साथ में यहाँ पर अल्ट्रा वाइड भी, और फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का शूटर मिल जाता है। तो देखा जाए तो सेटअप के हिसाब से फोटोज़ अच्छी आनी चाहिए थी। ऑल्दो यहाँ पर फ्रंट कैमरा से फोटोज़ अच्छी भी आती हैं, क्लोज टू नेचुरल साइड में स्किन टोन रखना है, बट मोस्ट ऑफ द फोटोज़ में जो है ना आपको थोड़ा वार्म टोन देखने को मिलेगी। ओवरऑल फोटोज़ में डिटेलिंग अच्छी है, HDR को ये बैलेंस कर लेता है, नॉर्मल पोर्ट्रेट दोनों ही मोड में। साथ में यहाँ पर एज डिटेक्शन भी अच्छे से करता है, नॉर्मल एंड ग्रुप सेल्फीज वाली फोटोज़ में भी। बट एक जगह दिक्कत देखी मैंने कि जब आप लो लाइट में फोटो क्लिक करते हो ना, हल्का सा भी क्लिक करने के बाद आपका हाथ हिल जाएगा तो ये ब्लर कर देता है उन फोटोज़ को। एक अनपॉपुलर ओपिनियन है, इसकी जो शटर साउंड आती है ना वो मस्त लगती है, सुनो। बाकी मेन सेंसर्स यहाँ पर मोस्टली स्किन टोन आउटडोर में जो है ना आपको वार्म साइड ही देखने को मिलेगा, इंडोर में मोस्टली हल्का सा वाइटिश रखता है, तो क्लोज टू नेचुरल साइड में फोटोज़ देखने को नहीं मिलेंगी। बाकी डिटेलिंग अच्छी मिल जाती है फोटोज़ में, एंड जब तक आप लाइट को फेस करते हुए फोटोज़ क्लिक कर रहे हो ना तब आपकी फोटोज़ अच्छी आएंगी, बट जैसे ही आप अगेंस्ट द लाइट चले जाओगे तब ये फेस को एक्स्ट्रा ही वाइट कर देता है बैकग्राउंड को बैलेंस करने के चक्कर में, जिससे फोटोज़ जो है ना कटआउट जैसी लगती हैं। सो कहीं ना कहीं HDR एंड लाइट बैलेंस में काम करने की ज़रूरत है। ये इशू बहुत पहले से चले आ रहे हैं, जब हमने नथिंग फ़ोन 2A भी टेस्ट किया तब भी ये इशूज़ थे, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा कैमरा सेंट्रिक फ़ोन है तो कैमराज में इशूज़ नहीं आने चाहिए एटलीस्ट। बाकी मेन से आप 2x, 3.5x एंड 7x में फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो, जिसमें 3.5 एंड 7x वाली फ़ोटोज़ टेलीफोटो सेंसर से आती है, जिसकी वजह से डिटेलिंग आपको अच्छी देखने को मिल जाती है। ये कुछ सैम्पल्स हैं अलग अलग जूम के अलग अलग सिनारियोज़ में, एंड यहाँ पर भी कहीं ना कहीं HDR के टाइम पे दिक्कत आपको देखने को मिलेगी कि कहीं आपका फेस थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही वाइट हो जा रहा है। बाकी पोर्ट्रेट मोड में भी 1, 2 एंड 3.5x जूम का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 3.5x वाली फोटोज जो है ना वो टेलीफोटो सेंसर से आती है, डिटेलिंग अच्छी देखने को मिलती है। यहाँ पर भी थोड़ा HDR का इशू देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर आपका जो है बोके ब्लर वगैरह, एज डिटेक्शन वगैरह अच्छे से देखने को मिल जाएंगी फोटोज में। ये कुछ सैंपल्स है पोर्ट्रेट मोड के अलग अलग सिनारियोज के, तो अच्छे पोर्ट्रेट आप इसमें क्लिक कर सकते हो, लेकिन ये और बेटर हो सकते हैं। बाकी अल्ट्रा वाइड 8 मेगापिक्सल के हिसाब से ठीक ठाक डिसेंट परफॉर्म करता है। नाइट मोड में थोड़ा लाइट को कैप्चर करने में इशू आता है, यहाँ पर डिटेलिंग कहीं ना कहीं आपको थोड़ी मिसिंग लगेगी। ये कुछ नाइट सैंपल्स हमने लिए थे अलग अलग सिनारियोज के। और वीडियो वाले डिपार्टमेंट में फ्रंट से आपके पास फुल HD 60 FPS का सपोर्ट देखने को मिलता है, स्टेबल वीडियो आती है। लेकिन यहाँ पर 32 मेगापिक्सल है भाई साहब, क्या फ़ायदा 32 मेगापिक्सल का जब 4K ही नहीं दे रहे हैं। एंड यहाँ पर भी आप देखोगे कि थोड़ा अगेंस्ट द लाइट में ये स्ट्रगल करता हुआ मिलेगा। बाकी बैक से आप 4K 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, जिसमें कुछ इस टाइप की स्टेबलाइजेशन आपको मिल जाएगी। और इतना कुछ ब्लॉगिंग के टाइम पे हाथ मैंने मैक्सिमम जितना खींच सकते हैं खींच लिए, कुछ ऐसी ब्लॉगिंग होगी इससे। बाकी स्टेबलाइजेशन कैसा है, लाइट कितना अच्छे से कौन सा बैलेंस कर रहा है, इसका भी आइडिया आपको मिल गया होगा। एंड अल्ट्रा वाइड से फुल HD 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, जिसमें डिटेलिंग कमी साफ दिखेगी, कुछ ग्रेन्स वगैरह भी इजीली विजिबल हो जाते हैं। सो ओवरऑल कैमरा को सम अप करें तो फोटोज में कहीं ना कहीं HDR वाले सिनारियोज में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। बाकी यहाँ पर वीडियो वाला डिपार्टमेंट अच्छा है, बट अगर फ्रंट से भी 4K में रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिलता है तो और बेटर व्लॉगिंग बाजी हम कर पाते। तो ये था नथिंग फोन 4A। अंडर 35,000 या अंडर 40,000 के हिसाब से काफ़ी चीज़ों में इंप्रूवमेंट होने की ज़रूरत थी इसमें। बाकी अगर मुझसे पूछोगे कि आप 4A को लेना चाहिए 35,000 में कि नहीं लेना चाहिए, देखो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव हो सकती थी 35,000 के हिसाब से, जिसमें चीज़ें मैंने ऑलरेडी कॉन्सफर्म में बता दी हैं पीछे। तो होपफुली इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र में रखते हुए अगर इसकी प्राइसिंग कभी आगे चल के 30,000 या 30,000 के अंडर में देखने को मिलती है, देन मैं बोलूँगा एक अच्छा ऑप्शन ये बन जाएगा उन लोग के लिए जिनके लिए कैमरा ज़्यादा मैटर करता है, सॉफ्टवेयर मैटर करता है, डिस्प्ले अच्छी हो एंड ओवरऑल एक बैलेंस्ड फ़ोन हो। बाकी होपफुली सारी चीज़ें क्लियर कर दी होंगी, नहीं हुई हैं तो कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम ट्विटर वगैरह पे भी आप हमसे जुड़ सकते हो, सभी में हम जो है आपको मिल जाएंगे। बाकी मिलते हैं ऐसी किसी इंटरेस्टिंग 10 वार्ड वीडियो साथ। टिल देन जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे सेफ।